नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के औद्योगिक प्रदेश पार्ट 2। हमारा जो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल रीजन औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और मैप के अंदर उनके लोकेशंस को देखा। आज हम एक एक औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मुंबई पूना इंडस्ट्रियल रीजन। फर्स्ट हम ले रहे हैं मुंबई पूना इंडस्ट्रियल रीजन। ये प्रदेश ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जिलों में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कोलबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास तब आरंभ हुआ जब अंग्रेजी शासनकाल ने सन 1774 में मुंबई जलपोताश्रय के निर्माण के लिए इस द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसी उद्योग की स्थापना से इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से औद्योगिक विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन शुरू होने से परमाणु बिजली घर से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों के लिए और भी आकर्षण बढ़ गया है। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पे अन्य कई उद्योग विकसित हो गए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम प्रसंस्करण, पेट्रो रसायन, चमड़ा, कृत्रिम तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, रसायन औषधियां, उर्वरक, बिजली का सामान, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि प्रमुख है। फिल्म उद्योग के लिए मुंबई विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। नाम इसका बॉलीवुड है, बट इसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मुंबई, कोलबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिपरी, नासिक, मनमाड, शोलापुर, अहमदनगर, संतारा और साकली। अब ये जो उद्योग क्षेत्र है, इसके विकास के क्या कारण है ना, क्यों यहाँ पे ही पनपा? तो इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसके लिए महाराष्ट्र की काली मिट्टी, जो ब्लैक सोइल है महाराष्ट्र के लिए, कि महाराष्ट्र की काली मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में कपास मिल जाता है, कॉटन यहाँ पे मिल जाता है, रॉ मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। ये क्षेत्र रेल, सड़क, समुद्री मार्गों तथा वायु मार्गों द्वारा तथा विदेश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे आप रोड कनेक्टिविटी कहो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी कहो, चाहे एयरवेज कनेक्टिविटी कहो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इससे कच्चे माल को लाने तथा निर्मित वस्तुओं को ले जाने में सुविधा रहती है। इसके बाद देश का सबसे पहला जो है लंबा रेल मार्ग मुंबई तथा ठाणे के बीच यहीं पे बना था। इसके बाद मुंबई से पुणे तथा नासिक के लिए भोर तथा थालघाट के रेल मार्ग भी खुल गए और इसके बाद में क्या हुआ, मुंबई देश के सभी मार्गों से रेल यातायात द्वारा और जुड़ गया। ये क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है और कोयला का लाभ नहीं उठा सकता, परंतु इसे पश्चिमी घाटियों की पहाड़ियों से प्रचुर मात्रा में जल विद्युत मिल जाता है। मुंबई एक आधुनिक महानगर है जहां देशी तथा विदेशी कंपनियां एवं बैंक स्थापित है। यहाँ बड़ी बड़ी पूंजीपति भी रहते हैं। इन सभी बातों से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह है जिससे आयात निर्यात में भी बड़ी सुविधा रहती है। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई का सीधा संपर्क उत्तरी अफ्रीकी तथा यूरोपीय देशों से हो गया, जिससे इस पतन के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। सस्ता एवं कुशल श्रम प्रचुर मात्रा में स्थानीय रूप से मिल जाता है, तो इसी के कारण यहाँ पे जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है वो काफी विकसित हो पाया। दूसरा हमारा आ जाता है हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश ये हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर से बसवेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक
100 किलोमीटर की दूरी से विस्तृत है। इसके पश्चिम में मदीनापुर में भी उद्योग विकसित हो गए हैं। कोई में भी केंद्र कोलकाता से 64 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, अर्थात कोलकाता इस केंद्र का केंद्र बिंदु है, जिस कारण इस क्षेत्र को कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। कोलकाता एक पुराना व्यापारिक केंद्र है। खुले सागर से 130 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ कोलकाता नगर का दूसरा बड़ा शहर और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश का कोई भी औद्योगिक केंद्र ऐसा नहीं है जो हुगली नदी से न जुड़ा हुआ हो। इस प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। वास्तव में इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग 1855 में रिसरा में जूट की पहली मिल की स्थापना के बाद ही शुरू हो गया था। भारत की 90% पटसन से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है। 1947 में देश के विभाजन के साथ ही अधिकांश पटसन उत्पादक देश क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चले गए थे, जिससे यहाँ के पटसन उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इस समस्या को इस क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पटसन पैदा करके सुलझाया गया। यहाँ जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग कागज, इंजीनियरिंग वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का सामान, रसायन, औषधियां, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि है। कोना नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना तथा चित्तरंजन में रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना इस प्रदेश के पहचान के प्रमुख चिन्ह हैं। हल्दिया में पेट्रोलियम प्रशिक्षण काला को स्थापना से विविध प्रकार के उद्योगों के विकसित होने में सुविधा मिली है। हल्दिया की जो ऑयल रिफाइनरी है, इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर पुरा, रिश्रा, शिवपुर, नेहाल, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सातपुर, बजबज, बिड़ला नगर, बसबेरिया, बेलगारिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश का अधिकांश पटसन यहीं पर उगाया जाता है, जिसका प्रयोग पटसन उद्योग में होता है। यहाँ कागज, रसायन, रेशम, चमड़ा, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल मिल जाता है। छोटा नागपुर पठार से पर्याप्त मात्रा में कोयला तथा लौह अयस्क मिल जाते हैं। दामोदर घाटी की कोयला खानों से भी कोयला प्राप्त हो जाता है। निकटवर्ती दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त की जाती है। अपेक्षाकृत पिछड़े हुए बिहार तथा उड़ीसा से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। यहाँ रेलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अतिरिक्त हुगली नदी एक विशाल जलमार्ग है। कोलकाता वायुयानों एवं समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है। हुगली नदी से स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जो पटसन उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग तथा अन्य कई उद्योगों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। कोलकाता नगर इस प्रदेश का हृदय स्थल हार्टलैंड है। देश का दूसरा बड़ा नगर है, जहां पूंजी तथा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है, हार्बर है, इसलिए इस क्षेत्र का आयात तथा निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। अंग्रेजी काल के अंदर भारत की प्रथम राजधानी होने के कारण कोलकाता से अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी सुविधा थी। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बड़ी मांग रहती है। फिर आ जाता हमारा अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, जिसे हम गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन भी कह सकते हैं। ये औद्योगिक प्रदेश गुजरात में स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण में वलसाड़ तथा सूरत से लेकर पश्चिम में जामनगर तक है। इसका केंद्र अहमदाबाद तथा वडोदरा के मध्य में है। इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग का विकास 1860-61 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग
की स्थापना से हुआ था। खंबात क्षेत्र में खनिज तेल के उत्पादन के साथ साथ ही अंकलेश्वर, वडोदरा तथा जामनगर के आसपास पेट्रो रसायन उद्योग भी स्थापित हो गए। गुजरात के तट पर कच्छ की खाड़ी के सिरे पर कांडला बंदरगाह के विकास से इस क्षेत्र को बहुत ही लाभ मिला है। कोयले में पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी जो है ने अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया है। इस प्रदेश में उद्योगों का विविधीकरण हो गया है। वस्त्र, जिसमें सूती ले लो, रेशमी ले लो, रायनोन ले लो, उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग के अतिरिक्त इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग भारी और आधारभूत रसायन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, वस्त्र उत्पादन की मशीनें, इंजीनियरिंग दवाइयां, चीनी, दुग्ध उत्पादन, अमूल, खाद्य प्रशिक्षण आदि है। अभी हाल में ही देश की सबसे बड़ी जो प्रशिक्षणशाला है जामनगर में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया है। इस देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड एवं जामनगर है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के बहुत से कारण हैं, जैसे इस क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में कपास पर्याप्त मात्रा में निकटवर्ती इलाकों से मिल जाते हैं। जो कच्चा माल चाहिए वो निकटवर्ती एरिया से इसको मिल जाता है। यहाँ मुंबई से अधिक सस्ते मूल्य पर भूमि मिल जाती है। बॉम्बे में तो जो लैंड है काफी कॉस्टली है, लेकिन गुजरात में उतनी नहीं है। तो यहाँ मुंबई से अधिक सस्ते मूल्य पर भूमि मिल जाती है, जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। लैंड चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे मुंबई के कंपैरिजन में सस्ते मिल जाती है। इस क्षेत्र को गंगा सतलुज के मैदान में बाजार की बहुत सुविधा है। मार्केट भी यहाँ पे अच्छा है। जो गंगा सतलुज का मैदान है वो मार्केट के रूप में काम में आ जाता है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक स्थानीय रूप से मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आपको लेबर है वो भी आपको चीप लेबर मिल जाते हैं और स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं। कांडला तथा मुंबई एवं जवाहरलाल बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधाएं इसको प्राप्त है। यहाँ परिवहन की प्राप्त सुविधा है, क्योंकि ये क्षेत्र रेल तथा सड़कों द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। थैंक यू।